तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। अरे बाप रे बाप। इधर महाराजा नीला चड्ढा सिंह चिंटू को कहता है कि अगर वह गोंडा पहलवान को मार देगा तो वह अपनी बेटी चुलबुली की शादी चिंटू से करा देगा। और चिंटू चुलबुली के चक्कर में मौत के मुंह में जाने को तैयार भी हो जाता है। वो देख बाबू। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ससुर, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। चिंटू सोच रहा होता कि मैं पहलवान को कैसे मारूंगा, और तभी वहाँ पर गोंडा पहलवान की एंट्री हो जाती है। अरे बाप रे, आज मैं मर गया भैया। चिंटू नाव में बैठकर समुद्र के रास्ते जाने की कोशिश करता है, मगर पहलवान के कदमों से समुद्र में सुनामी आ जाती है। तेरी बहन ब्याह करवा का। कैदी दूसरे कैदी को ज्ञान देता है, ठीक है। तो ये पुलिस को ठोकने जाता है पर पकड़ा जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और फिर अपना ही नुकसान करा लेता है। सारे कैदी खाना को खा रहे थे, अच्छा। तभी भागने का प्लान बनाकर भाई सुना। एक दूसरे के कान में कहते हैं, मेरे पास एक मस्त। और कहते कहते तू समझा? पुलिस को ही कह देता है। हाँ भाई। तभी 2 बज पड़ता है, तो सारे कैदी अपने असली रूप में आ जाते हैं। तोड़ दूंगा। तभी ये पकड़ा जाता है तो नाटक करने लगता है। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। रुक जा, मैं मरी जाऊंगा भगवान। और पुलिस को ही जेल में डाल देता है। इधर एक पुलिस को डांस दिखा रहा था और दिखाते दिखाते फरार हो जाता है। मत जा, रुक जा। और सब भाग जाता है। निकल ले। फिर एक कैदी को चारों तरफ से घेर लेता है और गोलीबाजी करने लगता है। तभी कैदी ऊपर से भागने की सोचता है, पर पुलिस वाले इसको पकड़कर कूट देता है और फिर से जेल में लाके ठूंस देता है। चल। निकल ले भाई तू। इधर कलुआ बत्तख आता और खरगोश के बिल में डायनामाइट डालकर भाग जाता। बहुत गर्मी है तेरे में। तो खरगोश अपना बिल बत्तख के पास ले जाता और डायनामाइट उसके पास ही रख देता। भारी मिस्टेक हो गया सर। अब यहाँ बत्तख बंदूक से खरगोश पर गोलियां चलाने लगता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ले बेटा। तो खरगोश बर्फ से अपनी ढाल बना लेता है। खेल खत्म बेटा। बोल जा बब्बा की। इधर खरगोश अपना स्नोमैन बना रहा होता। कमाल का माल है, देख रहे हो? तभी उधर से बत्तख डालूंगा साला। उसके पैरों के निशानों का पीछा करते करते उसके पास जा रहा होता। अब ये कौन है बे? तेरा बाप हुमादा। मगर खरगोश पहले ही भालू के हाथों उसकी फील्डिंग सेट करके रखा होता है। तू तो गया बेटे। इधर खरगोश जाकर पेड़ के ऊपर छुप जाता। अभी बता दे भाई। अब तू गया बेटा। तो बत्तख आकर पेड़ के चारों तरफ आग लगा देता। चलो 1 2 3 आजा आजा। खत्म। ये आदमी खरगोश को अच्छे से नहाने नहीं दिया। क्या करूं? अमेरिका क्या कहता था? तो इसको एक पटाखा जलाकर गिफ्ट में देता है। आजा आजा। तो ये खत्म। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तभी दिवाली के सारे पटाखे एक ही साथ जलाकर भेज देता है। तो झरने का पानी चालू हो जाता है, लेकिन ये साला बंदूक लाके नहाते हुए खरगोश पे धड़ाधड़ गोली चला डालता है और वहाँ से चला जाता है। पर ये तो इधर गाजर का खेती कर रहा था और वहाँ पे म्यूजिक बज रहा था जो अब नहीं बज पा रहा था। देख लो भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। फिर मुच्छड़ आदमी ने लोहे का बांध बना दिया, खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लेकिन खरगोश उससे 4 कदम आगे अपना पत्थर का बांध बना दिया और बोला रोम रोम भाइयों। तो ये उसको तोप से उड़ा देता है। लेकिन उधर एक और बांध था, तो उसको भी उड़ाया, पर आगे एक और था। और इसी तरह करते करते इसको असली बांध के पास ले जाता है, तो ये उसको भी उड़ाने लगा। लेकिन पुलिस वाले इसको उठा के ले जाता है। फिर खरगोश बोला, तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। मंगरू अपने भाले में गियर लगाता है तो बड़ा होता है। इधर से गबरू भी भाला लेके दौड़ता है, तभी गबरू को एक मुक्का लग जाता है। खत्म। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर मंगरू आके उसके चूल्हे में कोयला डालकर उसमें आग लगा देता है। तो गबरू फिर घोड़ा पानी रखता तो उसमें गबरू गिरता है। दरअसल राजा ने इन दोनों का मुकाबला करवाया था कि जो जीतेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा, लेकिन मंगरू उसको। अरे बाप रे। इधर टाइम खत्म होते ही ठोकता है। बाप रे। फिर दोनों भाला लेकर एक दूसरे को टपकाने दौड़ते हैं, लेकिन मंगरू बेईमानी करके ग्रीस डाल देता है। ले बेटा। तो गबरू का घोड़ा फिसल कर गिर जाता है। फिर साला मंगरू गबरू का कवच काट देता है। अरे बाप रे। फिर उसको उड़ाने लगता है, लेकिन गबरू इसके अंदर घुसकर इसका भी कवच तोड़ देता है। फिर इसको उछालकर कूड़े गाड़ी में डाल देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर गबरू राजकुमारी के पास जाके लेने लगता है, लेकिन मंगरू आ जाता है और इसको फेंक देता है। डाकू फेंकू सिंह गोली फेंकते हुए चिंटू को डराता है, पर चिंटू तो गाड़ी का चैन खोलने में बिजी था। तो डाकू भी घोड़े से अलग होकर सीधा हो जाता है और ये सिलसिला चलते रहता है। तभी डाकू गलत दिशा में चला गया। फिर एक ऑटोमेटिक बटन दबाकर घोड़े पे वापस आ जाता है। तभी फेंकू सिंह पर चिंटू अपना नकली टांग फेंक देता है। खत्म। तो टपक पड़ता है। फिर साला चिंटू को पुल से नीचे टपका देता है।
और नीचे इंतजार करता। पर चिंटू फिर से वही वाला बन जाता है। तो डाकू फेंकू सिंह भी पगला जाता है, तो हीरो बन जाता है, पर हीरो का 0 निकल जाता है। अच्छा। फिर चिंटू पुराने वाला हरकत करता है, तो डाकू फुल जोश में आ जाता है और जल्दी जल्दी से उसके लिए घर बंगला बनाकर रख देता है। फिर अंदर कबड्डी खेलने लगता है, लेकिन चिंटू इसको ही छमिया बना देता है। तो एक बूढ़ा पगला जाता है, निकल ले भाई। फिर चिंटू दोनों को ही दौड़ाने लगता है। बिल्ला का टांग टूट चुका था, लेकिन कुत्ता से बदला लेना नहीं छोड़ता है और उसके टूटे हुए टांग के पट्टी में छेद करता है और फिर एक पटाखा लाकर उसमें ठूंस देता है। फिर एक ढक्कन लगा देता है और उसको ठोक ठोक कर टाइट कर देता है। तो कुत्ता डर डर कर जल्दी से आगे खिसकता है। जल्दी कर और बिल्ले के टांग का पट्टी खोलकर अपना वाला लगा देता है। तो बिल्ला का टांग, खुशी। साला बिल्ला रात भर आंख खोलकर सोता है, क्योंकि आंख झपकते ही कुत्ता डंडा लेके आ जाता है और बिल्ले पे बजाकर चला जाता है। तो ये भी छड़ी लेके बजा देता है। फिर नर्स से कैंची चुराकर कुत्ते का रस्सी काट देता है। उसके बाद दोनों एक टांग वाला युद्ध छिड़ जाता है। तभी बिल्ला चूहे के बिल में टांग छिपा लिया। तो लगे हाथ चूहा भी हथौड़ा ठोक कर बदला ले लेता है। फिर इस कुत्ते को भी दक्षिणा मिल जाता है, तो दोनों टांग डांस करने लगते हैं। चूहा खुलेआम गिद्ध के अंडे चुरा रहा था। अब तू गया बेटा। तभी गिद्ध सामने आ जाता है। चूहा गलती समझते ही पीछे हटता है, लेकिन गिद्ध गुस्से में सीधा उस पर टूट पड़ता है। चूहा बचने के लिए अंडों को उठाकर अब देख तू गिद्ध की तरफ फेंकने लगता है। एक एक करके अंडे फूटते हैं और उनमें से छोटे गिद्ध बाहर निकलने लगते हैं। इसी बीच एक अंडा उछलकर कुत्ते पर जा गिरता है। ये क्या है? अंडा टूटते ही छोटा गिद्ध निकलता है और कुत्ते को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है। कुत्ता भी गुस्से में जवाब देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि गिद्ध उड़कर बच सकता है। कुत्ता जोश में होश खो बैठता है। गिद्ध की मारने के चक्कर में खुद भी खाई में गिर जाता है। नहीं। थोड़ी देर के लिए लगता है बच गया, लेकिन फिर गया, खत्म। अब देख तू। ये दोनों गिलहरी पेड़ का डाल खींचकर हाथी पर दे मारते हैं। हाथी का मालिक बतख गुस्से में हाथी के सूंड से गिलहरियों का मूंगफली लेकर, इतना मस्त फायरिंग देख सभी दर्शक ससुरे अपना अपना मूंगफली हाथी पर फेंकने लगते हैं। क्या माल है यार। गिलहरियों को तो जैसे राजस्थान में पानी मिल गया हो। पैसा ही पैसा होगा। एक गिलहरी मूंगफली तोड़ने के लिए हाथी के पैर के नीचे सही टाइम पर ये इसे बचा लेता है। हाथी एक गिलहरी को रोककर मूंगफली मांगने लगा, तो ये देना। गिलहरी सभी मूंगफली को अपने घर में रखी ही थी कि वो अलग ही लेवल का बंदा था। साला हाथी इनका मूंगफली ही खा गया, जिससे गिलहतियां तो हाथी ये दुख अपने मालिक बतख को बताता है, जिससे बतख तो बाकी पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। एक लंबा कुत्तिया एक कुत्ते के पास बड़ा सा हड्डी देख लेता है, तो उसे चुरा कर ले जाता है और फटाफट गड्ढा करके जमीन में गाड़ देता है। लेकिन तभी कुत्ता ये सब देख लेता है। साली कुतरी। तो कुत्तिया हड्डी बाहर करके दे देता है। I'm really sorry. लेकिन कुत्ता को खूब गुस्सा आ जाता है, तो ये गुस्से में जाके उसके घर को तोड़ फोड़ करके रख देता है। लेकिन कुत्तिया के पास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, जो एक झटके में बेघर हो जाते हैं। फिर सारे छोटे बच्चे कुत्ते के साथ खेलने लगते हैं। तो कुत्ते को उन पर दया आने लगता है, लेकिन तुरंत उसी समय तेज बारिश होने लगता है। तो बच्चे अपने माँ के पास छिप जाते हैं। तो कुत्ते को उनका दुख देखा नहीं गया और उदास होके जाने लगा। पर तभी इसको एक हैप्पी वाला आइडिया आता है और अपना घर उस कुत्तिया को दे देता है। अच्छा। ताकि उनके बच्चे पानी में ना भीगे। क्यों टेंशन ले रहा है? फिर सारे बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। फिर कुत्ता जाके अपना सारा जमा पूंजी हड्डी लाके इन सबको दे देता है। ले बेटा। तो सारे बच्चे खुश होकर हड्डी ले लेते हैं। थैंक यू। तभी कुत्तिया इसको एक किस दे देता है, तो ये साला पगला जाता है। कैदी जेल को काट रहा था और काटते हुए बाहर निकलकर काटने लगता है। तभी पुलिस आ जाता है, तो कैदी हारमोनिया बजाने लगता है। क्या देख रहा है? फिर एक कैदी इधर से निकलता है और एक गुलेल पुलिस पे चला देता है अब देख बेटा तू। और छिप जाता है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये साला पुलिस एक नंबर का उल्टे दिमाग का था, क्योंकि ये इसको ठोक कर उसको देख कर चला जाता है। इज्जत नहीं है भाई। ये पुलिस वाला सबको सुबह सुबह जगाता है, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। पर एक अंदर से सुरंग बना रहा था। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है। तभी पुलिस को देखकर वहीं बैठ जाता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। पर पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। इधर एक कुत्ता एक चिड़िया के साथ जेल में रहते थे। अब देख तू। तो उस चिड़िया को भगाने के लिए खिड़की खोल, एक मिनट रुको, तुम खुद देखो। लेकिन उसमें से इधर कैदी लोग पुलिस के डर से साफ सफाई कर रहे थे। अच्छा। तो पुलिस वहाँ से जाते ही उसको ही साफ कर देता है। ले बेटा। कौन मेरा दुश्मन आया है? और एक बार फिर दूसरे को धो देता है।
गबरू लकड़ी को ऐसा तोड़ रहा था कि लकड़ी हवा में पानी की तरह बह रहा था ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और बहकर जाके एक जगह अपने आप इकट्ठा हो जाता है। तो चुलबुली बहुत खुश हो जाती है। फिर चुलबुली के खेत में हल चलाता है, लेकिन मंगरू इसको उठाकर फेंक देता है तो गबरू लटक जाता है। इधर मंगरू हल चला रहा था, तभी गबरू बाउंड्री को ही उखाड़कर हल बना देता है। रोम रोम भाइयों। और मंगरू से जल्दी खेत जोत देता है। तो चुलबुली इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन चुलबुली का एक और काम रह जाता है। अच्छा। तो गबरू करने जाता है, पर मंगरू गाड़ी चलाकर आगे बढ़ जाता है। तो गबरू इंजन से ट्रैक्टर अलग कर देता है, फिर अपने दम पर आगे ले जाता है और भूसे को उछालकर ऊपर वाला छत खोलता है तो उसमें भूसा घुस जाता है। तो चुलबुली को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है, लेकिन मंगरू इसको सीढ़ी से उठाकर ऊपर उठा लेता है और सीढ़ी को फाड़ देता है और गबरू को गाड़ी में भर देता है। फिर साला मंगरू चुलबुली को जबरदस्ती लेके फरार हो जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इधर पुत्तन ऐसी जीवन घुट्टी बना देता जिसे अगर किसी कुपोषित इंसान पर डाला जाए तो वह भी बाहुबली बन जाए। तू तो गया बेटे। पुत्तन पहले इसकी टेस्टिंग मकड़ी के जाले में फंसी मक्खी पर करता, जिस पर जीवन घुट्टी डालते ही वे बाहुबली मक्खी बन जाती। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे बाप रे बाप। आज मैं मर गया भैया। अबे जाता कहाँ है ताले? अब यहाँ मंगरू चूहे और बिलाव की लड़ाई होते हुए देखता है। मत जा, रुक जा। निकल ले भाई तू। रुको जरा। जहाँ बिलाव चूहे की हालत पतली कर देता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तब मंगरू अपनी बनाई जीवन घुट्टी चूहे के ऊपर डाल देता और चूहा पागल राजपाल यादव बन जाता।